इंटरेस्टिंग। और चलिए जान लेते हैं पैनल के प्रेफर्ड पिक्स। गाबा सर, गुड मॉर्निंग। गाबा सर, अरे कैसी रही आपकी कल मीटिंग, सब ठीक? हाँ, मेरी मीटिंग थी काफी एनकरेजिंग कह सकते हैं कि प्रोडक्टिव मीटिंग थी। बिल्कुल, थैंक यू। हम इन्वेस्टर्स को कोई डरने की जरूरत नहीं फिलहाल के लिए। नहीं, इन्वेस्टर्स को हमेशा डरने की जरूरत है क्योंकि सेबी उनका प्रोटेक्ट करने को 100% है, 100%। उनके हित में तो सब कुछ है सेबी। नहीं, मैं क्लियरली कह सकता हूँ, रिपीट कर सकता हूँ, यस, इन्वेस्टर्स एट द फोरफ्रंट, बाकी सब हम एडजस्ट हो जाएंगे। तो मीटिंग वाज वेरी गुड। ओके, मीटिंग के बाद स्टॉक ढूंढा आपने, कौन सा पसंद आ रहा है? स्टॉक जो मैं आज दिक्कत का दिन था, सिर्फ मेरे पास 6 स्टॉक है, उसमें 4 बाउंस वाले थे और 2 स्ट्रेंथ थे, इसलिए दोनों में आज मैं स्ट्रेंथ पर जाऊंगा। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर, ट्रेड कर रहा है 1205 पर। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, काफी कंसोलिडेशन हुआ और 2 दिन से एक अपमूव देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 1200, तो ₹5 का स्टॉक है, आसपास मिले तो लेना है। टारगेट 1225 से 1230, ये एक पॉसिबिलिटी है टाटा कंज्यूमर। ओके, तो ये हो गई गावा सर की पिक टाटा कंज्यूमर पर एक बाय कॉल। अब चलते हैं हम शिल्पा जी के पास। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा आईटी से एलटीटीएस पे। एलटीटीएस कल के सेशन में इवन तो सारे अदर काउंटर्स डे लोस लगा रहे थे, लेकिन ये इसमें शॉर्ट कवरिंग है और ये हाईस को होल्ड कर रहा था, तो मेरे हिसाब से स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे ऑन डिक्लाइन से 5450 तक आप इस पे बाय कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इवेंचुअली 5550 से 5600 तक जाना चाहिए। ओके, लार्सन एंड टूब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज, शिल्पा जी का प्रेफर्ड आइडिया। मानस गुड मॉर्निंग। मानस आज का प्रेफर्ड ट्रेड। आशीष जी गुड मॉर्निंग। अनुज जी गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, बलरामपुर चीनी पे खरीदारी करने की राय रहेगी यहाँ पर। अभी कल हमने वापस रैली रिज्यूम होते हुए देखी, एक रेजिस्टेंस था 575 के आसपास, बलरामपुर चीनी ने उसको ब्रीच किया है, तो हाई टॉप हायर बॉटम के जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। आई थिंक यहाँ पर अभी भी खरीदारी करनी चाहिए। 569 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और अब टारगेट आपको सीधे 600 के सेट करने हैं। 600 रुपए का टारगेट आपको बलरामपुर चीनी में सेट करना है। अगर चाहे तो ऑप्शन भी ले सकते हैं, जो 580 का कॉल ऑप्शन है, 10 रुपए के आसपास, 9-10 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, तो वहां पर 5 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए और इस ऑप्शन में 20 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अब चलते हैं आशीष बहेती के पास। आशीष जी गुड मॉर्निंग। अच्छा, आशीष जी आज शाम को होंगे मेरे साथ जयपुर में। आशीष जी, हाँ आशीष जी, आपकी कितने बजे की फ्लाइट है? जी मैं 5 बजे पहुंचाऊंगा जयपुर। ओके, तो कमाई गड्ढा कौन करेगा? सॉरी आशीष जी। कमाई गड्ढा कौन करेगा फिर? गुड मॉर्निंग अनंत जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। आपकी स्टॉक पे आज की आपने अनकंफर्टेबल कर दिया उनको। अनुज जी, इंडिगो पे खरीदारी की सलाह रहेगी। चौथा अटेम्प्ट है इंडिगो का, 4500 का जो इसका जोन है, इसका ऑल टाइम है, वहां पे उसको टेक डाउन करने का, और हमें लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है अभी इस बार ये। करीब करीब 6% का हुआ है बिल्टअप है, और कल वॉल्यूम काफी अच्छे थे, 4-4.25% का मूव कल भी हमने देखा है, और हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से अभी मूव कर रहा है 4800 तक का भी जोन इसमें देखने मिल सकता है इवेंचुअली। तो खरीदारी की सलाह है, या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाने की सलाह है। 4400 का स्टॉप लॉस लगाना है, 4600 का पहला टारगेट, एंड इवेंचुअली 4750 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ब्यूटीफुल। रखिए रडार पे इंटरग्लोब एविएशन। और मुझे याद पड़ता है कल सुबह का टॉप कॉल भी था ये, मेरे ख्याल से सावंत साहब का। दिन के हाई कल भी कमाई हुई थी, ट्रेड बढ़िया ग्रिप में है, और अब हम 4400 के स्टॉप के साथ और आगे के लक्ष्य साध सकते हैं इसमें। सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। सतपुते साहब आज का आपका प्रेफर्ड पिक। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरी नजर सीमेंट स्टॉक्स पे है। पर्टिकुलरली अगर आप देखें, 2-3 काउंटर जो मेरे रडार पे कल आए वो थे रैमको, जेके, दालमिया। कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे बॉटम फिशिंग हो रही है, कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ से रिवर्सल आएगा। तो जो एक आप कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लैरिटी है, थोड़ा सा 1 नॉच बेटर, दैट इज दालमिया। क्योंकि इसका चार्ट अगर आप देखें तो दैट्स ए इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, और इसका जो नेकलाइन था वो करीबन 1780 के आसपास था, और कल इसका क्लोज था 1806। तो ऑब्वियसली एक क्लियर ब्रेकआउट है, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए वो रहेगा 1880 का। तो अगर हमें स्विंग लेना है तो 1860 पहला टारगेट लेंगे, लेकिन प्रोबेबली 1880 तक ये बड़ा स्विंग देगा। सो दालमिया भारत इज अ बाय। स्टॉप लॉस होगा हमारा 1780 का।
ओके, डालमिया इज अ बाय। प्रशांत जी के पास चलते हैं। प्रशांत जी गुड मॉर्निंग। प्रशांत जी आपकी ट्रेड? जी अनुज जी, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार। तो कल हेवल्स के अगर प्राइस एक्शन देखें, एक अहम रेजिस्टेंस को टकरा के वो थोड़ा नेगेटिव क्लोज हुआ है, बट यहाँ मेरा नजरिया है कि यहाँ से ये स्टॉक टेक ऑफ हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल भी वॉल्यूम्स नहीं थे जब पिक वाले आई है कल। मैं सिर्फ एक क्राइटेरिया रखूंगा, कल की जो क्लोजिंग है वो है 1895 1895, उन्नत से ऊपर जस्ट 5 पॉइंट ऊपर बाय करेंगे, अब बाय अबाउट 1900, स्टॉप लॉस रखेंगे 1875 1875, टारगेट होगा 1950 1950 का। ये आप ही का था क्या इंटरग्लोब एविएशन कल सुबह? किसका था? सावंत साहब आपने बताया था क्या? जी नहीं, मैंने परसों दिया था शायद, कल नहीं था। कल अमित सेठ, हर्षदा जुड़ चुकी, उन्होंने याद दिलाया, सेठ साहब का पिक था। ठीक है, एक फंडामेंटल बाय आइडिया, उसके बाद रिकैप कर दिया जाएगा। धर्मेश खान साहब के पास चला जाए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आज का कोई बढ़िया सा आइडिया? या गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट एंड दर्शकों को भी। देखिए, अगर 2-4 दिन से अगर आप देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में थोड़ी बहुत ट्रैक्शन दिख रही है और वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठे हुए हैं। पूरे मार्केट के मूवमेंट में थोड़ा सा पार्टिसिपेशन उनका कम रहा है। वहाँ पर मुझे लगता है बैंक ऑफ इंडिया एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। इसके 3-4 मुख्य कारण है। अगर आप एसेट क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट हुआ है, दूसरा इसके स्लिपेज रेशियो में इम्प्रूवमेंट हुआ है, ट्रेड कॉस्ट इसका घट के आया 0.64% है, जबकि बाकियों का थोड़ा ज़्यादा हो, और ग्लोबल एडवांसेस ग्रोथ 16% रहा, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक का नॉर्मल जो एडवांसेस ग्रोथ होता है 10 से 12% होता है। एक खास बात ये रही है कि सिक्वेंशली अगर आप देखें तो 2.5% एडवांसेस ग्रोथ है, और जबकि उसके सामने डिपॉजिट ग्रोथ 3.6% का है, जहाँ पर सब बैंकों का स्ट्रगल चल रहा है। वैल्यूएशन के हिसाब से काफ़ी कंफर्टेबल है। 0.69 प्राइस टू बुक 1 ईयर फॉरवर्ड ये ट्रेड कर रहा है। नॉर्मली 0.8 0.85 तक जाने की चांस रहते हैं। सो 135 136 के टारगेट के लिए इसे पोजिशनल ट्रेड लेके चल सकते हैं। ओके, बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, खान साहब के रडार पे खरीदारी करने का मन। क्विकली रैप अप कर देता हूं। गाबा सर ने जो विकल्प थे बाउंस और स्ट्रेंथ के बीच में, स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में वो नजर आती है। 1200 का स्टॉप है, 1230 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। ऐसी शिल्पा जी को भी स्ट्रेंथ नजर आती है एलटीटीएस में। 5450 का एसएल होगा, कोई भी गिरावट आ रही है तो और अच्छे मौके होंगे। हमारा 5600 तक का इवेंचुअल टारगेट है। मानस कह रहे हैं बलरामपुर चीनी खरीद के चलिए, 569 का स्टॉप है, 600 के टारगेट्स है, और चाहें तो 580 का कॉल भी खरीदा जा सकता है। बहेती साहब इंटरग्लोब एविएशन में खरीदारी करने की बात कर रहे हैं। बायसनेस कुछ नहीं है। वैसे आज शाम को इंटरग्लोब से ट्रैवल कर रहे हो क्या आप? जी हाँ बोला क्या आपने? नहीं, तो फिर बिल्कुल क्लियर कट चार्ट्स पे स्ट्रेंथ है। 4400 का स्टॉप है, 4600 4750 के लक्ष्य है। सतपुते साहब को दालमिया भारत पसंद आ रहा है। 1780 के स्टॉप के साथ 1880 तक के लक्ष्य के लिए अप्रोच करिए। सावंत साहब कह रहे हैं हैवेल्स खरीद लीजिए, उसमें आप लगाइए 1875 का स्टॉप, 1950 का लक्ष्य है। और फंडामेंटली थोड़ा बहुत करेक्टिव मूव आने के बाद बैंक ऑफ इंडिया इन लेवल्स गिरावट में खरीदारी करें। पोजिशनल बाय की तरह ट्रीट कर सकते हैं 135 136 के टारगेट्स के लिए।